वेलकम बैक टू स्टूडेंट्स इन माय चैनल। आज आप सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज के इस लिटरेचर के क्लास में क्लास 12th बिहार बोर्ड के रेनबो पार्ट 2 आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। और उसका पांचवा जो लेसन है, वो पांचवा लेसन कौन सा लेसन है स्टूडेंट्स? तो पांचवा लेसन है कि आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, यानी वैसा विचार जो हमारे इस मानव जाति को मदद किया हो। वो कौन सा विचार है, किसने लिखा है? तो बर्ट्रैंड रसेल ने लिखे हैं। ठीक है ना? तो उसके बारे में आज पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आप लोग अवगत करा दूं स्टूडेंट्स कि यह क्लास आपके लिए बहुत ही उपयोगी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि परीक्षा करीब है और आप ध्यान से सुनेंगे। आप अपना नोटबुक खोल लीजिए, कलम खोल लीजिए और बैठ जाइए देखने के लिए, लिखने के लिए। बहुत सारे की नोटेबल पॉइंट्स हैं जिसको आप लिखेंगे। आपके भविष्य के लिए बहुत ही सुरक्षित और बहुत ही अच्छा क्लासेस है। आप इसे देखें, लाइक्स करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है ना, शेयर करें, ध्यान देंगे। तो स्टूडेंट्स आइए हम सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस द राइटर नेम बर्ट्रैंड रसेल। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं और लिख दूं कि लेसन जो है वो लेसन कौन सा है। ठीक है, तो लेसन नंबर 5 है। ठीक है ना? क्या लेसन कह रहा है कि आइडियाज आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप ध्यान देंगे हमारा लेसन यही है और इसका हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको परिचय करा दूं किसका, तो लेखक का, कि किसने लिखा है। ये आप जानते हैं कि ये क्या है? ये जो हमारा लेसन है एक ऐसे है। ठीक है ना? तो ये ऐसे के बारे में बर्ट्रैंड रसेल क्या कहना चाह रहे हैं, तो पहले मैं उन्हीं का परिचय करा दूं कि उनका जन्म कब हुआ, उनका निधन कब हुआ, वो कहाँ के रहने वाले थे, क्या क्या थे। ठीक है ना? तो हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस अबाउट बर्ट्रैंड रसेल। तो बर्ट्रैंड रसेल वाज बर्न ऑन 18 मई 1872। कहाँ जन्म लिए थे? तो ट्रैक्लेक, यूनाइटेड किंगडम। तो बर्ट्रैंड रसेल का जन्म 18 मई 1872 को ट्रेलेक, यूनाइटेड किंगडम, यूके में हुआ था, यानी ब्रिटेन में हुआ था। ठीक है? He took the last breath. He took the last breath on 2 फरवरी 1970, यानी उन्होंने अंतिम सांस कब लिए? तो अंतिम सांस 2 फरवरी 1970 को लिए। कहां पर? पेनहिन डेथ में लिए। ठीक है? हिज फुल नेम, ये भी कहा है यूनाइटेड किंगडम में ही है। ठीक है ना? हिज फुल नेम वाज बर्ट्रैंड अर्थर विलियम रसेल। ठीक है, हम लोग बर्ट्रैंड रसेल ऐसे कहते हैं क्योंकि पूरा नाम नहीं दिया रहता है, लेकिन स्टूडेंट्स हम लोग जान ले कि इनका पूरा नाम क्या था? बर्ट्रैंड अर्थर, है ना, विलियम रसेल। ठीक है, इसको हम लोग ध्यान से देंगे। एस्पाउज यानी इनकी जीवन संगिनी कौन थी? इनकी जीवन संगिनी यानी वाइफ कही, बेटर हाफ कहिए। ठीक है ना? एस्पाउज, तो जीवन संगिनी कौन थी? एडिथ फिंच रसेल। ठीक है ना? तो आप जानते हैं मैरिज इनका कब हुआ था? तो 1952 में हुआ था। ठीक है ना? ठीक है, इस प्रकार इनके बारे में और हम नीचे देख ले अवार्ड्स इनको क्या क्या मिला था, जो इन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया साहित्य के क्षेत्र में। क्या क्या थे हम लोग फिर नीचे देखेंगे नोटेबल पॉइंट्स में। तो नोबेल प्राइज इनको मिला था लिटरेचर के लिए 1950 में। ठीक है ना? इट मीन्स बर्ट्रैंड अर्थर रसेल, विलियम रसेल गॉट नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन 1950, यानी कि 1950 में हमारे देश के आजादी के मात्र कितने साल? 4 साल बाद, 47, 47, 49, 50, 4 साल के अंदर ही इनको मिला। खैर ये वहां के रहने वाले थे, ब्रिटेन के। तो इनको नोबेल प्राइज लिटरेचर में 1950 में मिला। ठीक है ना? अब जानिए कि व्हाट वाज ही, ये क्या क्या थे, किस किस क्षेत्र में इन्होंने अपनी जीवन को बनाए रखा, क्या क्या कितने क्षेत्र को कवर किया। तो बर्ट्रैंड अर्थर विलियम रसेल वाज अ ब्रिटिश फिलोसोफर, यानी कि ब्रिटिश दार्शनिक थे, और हिस्टोरियन,
इतिहासकार थे। मैथमेटिशियन क्या थे? गणितज्ञ थे। Advocate for social reform. For students, I would like to recall and remind you about Bertrand Russell. He was not only a British philosopher, historian, mathematician, but also advocate for social reform. यानी वो सामाजिक सुधार के लिए क्या करते थे? आवाज उठाते थे, उसकी पैरवी करते थे, यानी उसके लिए सोशल रिफॉर्मर का भी काम किए, उसकी वकालत भी करते थे। ठीक है ना? तो आप ये जान लिए कि फिलोसफर थे। ठीक है ना? स्टूडेंट्स में थोड़ा मोटा मोटी लिख दूं आपको, ये जान लिए कि क्या थे? रसेल क्या थे? RESSELL। रसेल वाज अ फिलोसोफर, फिलोसोफर और हिस्टोरियन, हिस्टोरियन भी थे, आपको दिख रहा है सामने। मैथमेटिशियन भी थे, ठीक है ना? मैथमेटिशियन भी थे एंड आप सोशल रिफॉर्मर भी इनको कह सकते हैं, सोशल रिफॉर्मर। ठीक है स्टूडेंट्स? तो इतना चीज आप देख लिए इनके बारे में जान के, इससे आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाएंगे कि बर्ट्रैंड रसेल वाज बर्न ऑन इन, ठीक है ना, डाइड इन, टुक द लास्ट ब्रेथ इन, पूरा नाम पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में। ऑब्जेक्टिव आपको सब्जेक्टिव शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन सब आपके इससे कवर हो जाएगा। कौन सा प्राइज इनको मिला था? तो नोबेल प्राइज मिला था। किसके लिए? तो साहित्य के लिए। कब मिला था? 1950 में। देखिए कितने ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू, इतना ही से 4-5 बन जाएंगे। और वो क्या थे? तो फिलोसफर थे, ब्रिटिश फिलोसफर थे, मैथमेटिशियन थे, हिस्टोरियन थे और सोशल रिफॉर्मर भी थे। ठीक है, तो आइए स्टूडेंट्स हम लोग चलते हैं आगे कि अगला पेज हम देखते हैं आगे क्या कह रहा है। ठीक है, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो आइए समरी पर हम चलते हैं। ठीक है ना? अब इनके बारे में हम जान लिए, अब समरी क्या है, समरी क्या कह रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू समराइज द लेसन, द एसे रिटन बाय बर्ट्रैंड रसेल, आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड। ये चूंकि हमारे ऐसा ही हमारी बोर्ड है जिसमें बच्चे हमारे हिंदी मीडियम के अधिकतर पढ़ते हैं, इसीलिए इसको हिंदी में ही बताना पड़ रहा है कि स्टूडेंट्स हम जान लें कि ये कौन सा विचार जो हमारे इस मानव जाति जाति को मदद किया है और करते आया है। तो सबसे पहले जब इस धरती पर अस्तित्व हुआ होगा, कहीं कहीं मानव इक्का दुक्का देखने को मिले होंगे, इतिहास हम लोग पढ़ते आ रहे हैं लंबे समय से। तो उस समय क्या होगा कि संख्या हमारी बहुत कम होगी, तो सबसे पहले मानव को किस चीज की जरूरत पड़ी? संख्या की, नंबर्स की। तो संख्या के इतिहास में बता दूं स्टूडेंट्स, क्योंकि ये क्लास अंग्रेजी साहित्य का है, मैथमेटिक्स का नहीं है, लेकिन मैं एक झलक थोड़ा आप लोगों को बता देता हूँ कि संख्या का आविष्कार कैसे हुई। बर्ट्रैंड रसेल जी अभी इतना ही संख्या की बात किए हैं, लेकिन संख्या का इतिहास जब आप पढ़ेंगे, संख्या की उत्पत्ति कैसे हुई, तो ये गणेरिया था, बहुत समय पहले की बात है। गणेरिया था जब अंक वगैरह नहीं था, गिनती नहीं थी, केवल संख्या के बात थी। तो वो गणेरिया क्या करता था? प्रतिदिन अपने भेड़ बकरियों को, गायों को ले जाकर पशुओं को जंगल में चराता था। ठीक है ना? प्रतिदिन उसकी वही स्थिति थी, संख्या थी नहीं कि वो गिन सके कि हमारे पास कितनी थी, कितनी कम हो गई या बढ़ रही है। तो देखता था कुछ दिन बाद उसको 2-4-10 दिन 15 दिन में इसको पता यह चला गणेरिया को कि अब देख रहा है कि बहुत इतना जगह ऑक्यूपाई करती थी, अब जगह कम ही में हट जा रही है। इसका मतलब लग रहा है कि कुछ इसमें से घट रहा है। ठीक है ना? ऐसा उसको एहसास हुआ। तो उसके बाद दिमाग में एक बात आई, चूंकि हमारे जो होमोसेपियंस थे, हमारे आदि मानव जो थे, पुराने जो लोग थे, वो बहुत दिमाग उनका विकसित था, लेकिन कैसे इस्तेमाल करें, चूंकि टेक्नोलॉजी नहीं थी, भाषा नहीं थी उनके पास, स्किल्स नहीं था, है ना? तो वो क्या किया कि उसके मन में एक दिमाग बात आई कि क्यों नहीं मैं इतना पत्थर का छोटा छोटा टुकड़ा ले लिया, लेकर के एक झोला में रख लिया, और जितने पशु उसके जो थे, गाय बकरी भेड़ भैंस, आगे जितने निकलते थे एक एक रख देता था वहां। ठीक है ना? रख देता था, एक रखता था, एक भेड़ को जाने देता था, एक एनिमल्स को, कैटल्स को जाने देता था, फिर एक रखता था, एक चले जाने, ऐसे करके सारे पशु उसके चले जाते थे, कंकड़ एक जगह रख देता था। फिर जब निकलने की बात आती थी, शाम को घर आने की बात होती थी, तो उस समय फिर उतना ही पत्थर, एक एक पशु को बाहर निकलता था, एक कंकड़ रखता था, फिर दूसरे पशु को, तो देखता था कि पशु तो सब चले गए, कंकड़ बच गया। इट मीन्स हमारे कुछ जो पशु थे वो भूल गए कि जंगली जानवर खा गए। ऐसे करते करते कुछ दिन एक किया, कंकड़ से उसको गणना करता था,
फिर लगे नहीं ये भी बहुत बड़ा काम है, बोझिल काम है, आसान नहीं है, ये कौन रोज इतना कंकड़ पत्थर इकट्ठा करेगा, ढोकर ले जाएगा, लाएगा। तो उसके दिमाग में एक बात आई तो लाइन खींचना शुरू किया जमीन पर, मिट्टी पर ही, धरती पर लाइन खींचना शुरू किया। एक पशु को अंदर जाने दिया जंगल में, फिर लाइन खींचा, फिर दूसरे को, एक लाइन खींचा, फिर तीसरे को। ऐसे करते थे, भी लंबी लाइन बन जाती थी एक मानो लाइन का। तो कहा ये भी ठीक नहीं है। फिर उसके दिमाग में बात आई तो कुछ शेप देना शुरू कर दिया, ठीक है ना। तो शेप जब देना शुरू किया धीरे धीरे, तो उस शेप देते देते आज ऐसा हो गया कि आज हम लोग इस स्थिति में आ गए हैं कि इतना गणित हमारा 0 to 9 तक हमारी काउंटिंग हो गई, और गिनती की खोज उसी गणरिया के नाम क्रेडिट किया जाता है। तो गिनती खोजे से तो संख्या की जब बात आई कि संख्या संख्या बहुत जरूरत की चीज है, हम गिनेंगे कैसे, हम लिखेंगे कैसे। तो आदिम मानव जो हमारे थे, होमोसेपियंस जो थे, अर्ली मैन नहीं, होमोसेपियंस, तो वे ये कैसे विचार को आगे बढ़ाए कि हम विकसित कैसे होंगे, क्योंकि उस समय शब्द नहीं था लोगों के पास, है ना। संख्या हमारी बहुत कम थी, गुफा में लोग रहते थे, जंगलों में रहते थे, जंगली जानवर से बहुत डर लगता था, इसीलिए लोग गुफा में रहते थे, पतला पतला संकीर्ण मैंने सकरा अपना दरवाजा की तरह बना करके प्रवेश द्वार, दरवाजे पर आग जला देते। फिर आग की आविष्कार कैसे हुई? आग का आविष्कार सबसे बड़ी हमारे विकास का कारण बनता है कि आज हम इतना आगे बढ़े हैं, तो उस आग के चलते। आग नहीं थी तो खाना लोग कहाँ पकाते थे बताइए, कांचे ही खा जाते थे ऐसे, ठीक है ना। तो आग के आविष्कार से हमारा बहुत ज्यादा विकास हुआ। तो आग के विकास कैसे हुआ आप जानते हैं कि पत्थर पर पत्थर टकराने से आग की, उसमें से जो स्पार्किंग हुआ, चिंगारी निकली, उस तरह से आग का विकास हो गया, ठीक है ना। तो जब आग का विकास हो गया तो लोग क्या करते थे, हमारे ये पुराने हमारे जो लोग थे, तो वो अपने गुफा पर, होमोसेपियंस अपने गुफा के आगे के दरवाजे पर वो आग जला कर रख देते थे, ताकि जंगली जानवर आके हमें खा ना जाए, हमारे बच्चों को ना खा जाए, सुरक्षा के लिए, क्योंकि जंगली जानवर आग से बहुत डरते हैं। तो धीरे धीरे आग के आविष्कार हो गई। फिर शब्द नहीं थे, शब्द नहीं थे तो फिर इशारा से काम चलता था, भूख लगी है तो ऐसे करते थे, प्यास लगी है तो पानी के लिए ऐसे करते थे। धीरे धीरे शब्द का विकास हुआ, फिर भाषा का विकास हुआ। तो ये आइडियाज धीरे धीरे मिलते चले गए। एक बार की बात है कि एक बच्चा क्या किया कि मांस का टुकड़ा आग में फेंक दिया, फिर उसको बहुत डांट लगी, क्यों तुम फेंक दिया है, तुम बहुत गलती की। फिर जब वो कुछ देर के बाद आग से निकाला गया उस मांस के टुकड़े को, तो बड़ा टेस्ट उसका अलग लगा, पका हुआ लगा, टेस्ट में परिवर्तन हुआ। तो अब लोग आग में धीरे धीरे पकाकर खाना शुरू कर दिए कि कैसे खाया जाता है, ठीक है ना। तो धीरे धीरे भोजन बनने लगे, तो इतने मसाले नहीं थे, कुछ नहीं थे, सादा बस लोग लिट्टी घंटा रोटी कैसे तैसे बना के अपना खिचड़ी वगैरह खाते थे। धीरे धीरे समय के साथ आदमी का विकास होता गया। विकास करते करते आज हम लोग, आज इस साइंस और टेक्नोलॉजी के बल पर आज हम लोग यहाँ आ गए। तो बर्ट्रैंड रसेल की फोरसाइट कितनी थी, उनकी परख कितनी थी, जो उस समय से लेकर नंबर से 0 से लेकर आज तक की बात इन्होंने इसमें समाहित किया अपने ऐसे में। तो छात्रों इस तरह से इसका अभी आज हम विकास के कदम पर, आज भी हम लोग विकास कर रहे हैं, है ना। तो समरी हमारा क्या कह रहा है, समरी हमारा कह रहा है, ठीक है ना, कि बर्टेन ideas that have helped mankind. Lesson that Bertrand Russell explains that ideas like language, writing, fire, and domestication of animals helped humans evolve from a savage state to a civilized one. इतना कर समझ लीजिए स्टूडेंट्स क्या कह रहा है। कह रहे हैं बर्ट्रैंड रसेल जी कि वह विचार जो हमारे इस मानव जाति को मदद किया है। तो बर्ट्रैंड रसेल क्या व्याख्या करते हैं, बताते हैं कि वह विचार, जैसे मान लीजिए भाषा, लेखन, आग और जंगली जानवरों का पालना रखना, चूंकि हमारे जो आदि मानव थे, यानी कि हमारे जो पूर्वज थे, यानी होमो सेपियंस थे, वो क्या करते थे, जानवरों को पालते थे। पहले, उससे पहले लोग क्या करते थे, शेर बाघ को पालते थे, उसका पूजा करते थे, तो उससे हमको नुकसान था ना। आज लोग क्या किए, गाय को पाले, भेड़ को पाले, भैंस को, जिससे जो हमारे गाय क्या करते थे, दूध देते थे, ठीक है ना, दूध देने का काम करते थे। तो उस दूध से हम लोग क्या करते हैं, उस दूध से हम लोग अपना दूध हमारे खाने के लिए उपयोग होता था, घी दही बनते थे उससे, फिर बहुत सारा उससे हमारा काम होता था, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स ये चीज हम ध्यान देंगे कि क्या कह रहे हैं कि ये लेसन किस बात को इंगित करता है कि वह आइडिया, जैसे भाषा, ठीक है ना,
राइटिंग, फायर, जानवरों का पालना, ठीक है ना, ये सारे हमारे मानव को क्या किया है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे मानव को मदद किया है उसके विकास करने में। जो पहले सैवेज असभ्य हुआ करते थे, असभ्य से सभ्य हुए, जब पढ़े लिखे तो समझे कि व्हाट इज रॉन्ग एंड व्हाट इज राइट, व्हाट शुड वी डू एंड व्हाट वी शुडंट डू, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो जैसे आदमी पढ़ेगा तो आगे बढ़ेगा, सिविलाइज्ड हुआ, अलाउइंग द ट्रांसफर ऑफ नॉलेज एंड क्रिएशन ऑफ सोशल ऑर्डर। तो जब पढ़े लिखे तो ज्ञान का ट्रांसफर हस्तांतरण कैसे किया जनरेशन टू जनरेशन, ठीक है, यानी वो पढ़े तो अपने बाल बच्चे को पढ़ाए, उनके बाल बच्चा दूसरे को पढ़ाए। तो नॉलेज इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन इन द इजीएस्ट वे बाय दिस मेथड, ठीक है ना, आप जान रहे हैं। अब कह रहा है कि व्हाइल एजुकेशन साइंस टेक्नोलॉजी जैसे प्रिंटिंग प्रेस इंटरनेट एंड मोरल थॉट टॉलरेंस लेड टू कंटिन्यूअस डेवलपमेंट enabling humans to excel over animals to solve problems। अब ध्यान से सुनिए स्टूडेंट्स, लंबा सेंटेंस है, आपको तोड़ तोड़ के मैं समझा रहा हूँ। तो जबकि शिक्षा विज्ञान और तकनीकी, तकनीकी जैसे मान लिया प्रिंटिंग प्रेस आ गया, इंटरनेट आ गया, तो पहले पत्तों पर लिखा जाता था, ठीक है ना, जमीन पर लिखा जाता था। धीरे धीरे करते करते प्रिंटिंग प्रेस आया, तो प्रिंटिंग प्रेस से आप देखेंगे कागज पर सब कुछ छपा मिलता है आपको, तो कई पीढ़ी तक वो रहेगा, ठीक है ना। तो इंटरनेट जब आ गया और आसान हो गया, तो हमारे नैतिक सोच में परिवर्तन हुआ, सहिष्णुता टॉलरेंस हमारे अंदर, यानी धैर्य बढ़ा, सहिष्णु जो लगातार इस मानव को क्या किया, विकसित किया और इनेबलिंग इस कदर बनाया कि ये मानव वो हर चीज को, जानवरों को और अपनी जो भी समस्याएं थी जानवरों की और अपनी समस्या को आसानी से हल कर लिया, ठीक है ना। समस्या आप पहले ही जानते हैं कि व्हाट इज प्रॉब्लम, प्रॉब्लम इज ए क्वेश्चन फॉर सॉल्यूशन है, समस्या अपना समाधान लेकर आती है छात्रों, ठीक है ना, इसलिए समस्या से घबराए नहीं, ठीक है। तो although emotion sometimes hinder intellectual and moral progress is the key to happiness and peace। आप जानते हैं यद्यपि हमारी इमोशन भावना कभी कभी हमारे बुद्धि को, हमारे नैतिक उन्नति को ये हैप्पीनेस की तरफ ले जाता है। हैप्पीनेस का यही कारण है, यदि हम काफी हमारे पास मोरल है, अगर मोरल है तो हमारे पास सब कुछ संभव है, ठीक है ना। अब आइए, अब हम लोग की आइडियाज देखते हैं, ठीक है ना। की आइडियाज में क्या कर रहा है, लैंग्वेज एंड राइटिंग। द डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज इज द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट ऑफ मैनकाइंड व्हिच मेड इट पॉसिबल टू ट्रांसफर नॉलेज एंड आइडियाज जनरेशन टू जनरेशन। तो कह रहा है कि भाषा का जो विकास हुआ, इससे भाषा का विकास मतलब मानव जाति के सबसे बड़ी, भाषा का विकास होना माने मानव जाति की सबसे बड़ी उपलब्धि है, जो क्या करता है, यह संभव करता है कि हम अपनी जानकारी को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक आसानी से ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे आपके दादाजी पढ़े, आपके पापा को पढ़ाए, आपके पापा आपको पढ़ा रहे हैं, आप अपने अगले पीढ़ी को पढ़ाइएगा। मीन्स नॉलेज इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, दिस सिचुएशन इज गोइंग टू कंटिन्यू फर्दर, ये जारी रहेगा, ये हमेशा चलता रहेगा नदी की धारा की तरह। जिस तरह रिवर्स नेवर गो रिवर्स, नदियां हमेशा कभी वापस धारा उसकी नहीं बहती है उल्टे, वो हमेशा आगे की तरफ बहते रहती है, ठीक है ना। राइटिंग हेल्प प्रिजर्व हिस्ट्री एंड प्रिजर्व नॉलेज, यानी कि लेखन ही हमारे उस इतिहास को बचा के रखा है और हमारे ज्ञान को बचा के रखा है। राइटिंग नहीं रहता, लेखन कला नहीं रहता, तो बताइए जुबानी हम कितने दिन याद रखेंगे उस चीज को, ठीक है ना। फायर एंड कुकिंग, बताइए फायर एंड कुकिंग, आग का आविष्कार कैसे हुआ आप जानते हैं, पत्थर से पत्थर टकराने से आग का आविष्कार हुआ, ठीक है। और जब पहले फायर तब कुकिंग, तब ना भोजन पकना शुरू हुआ। तो फायर प्रोवाइडेड प्रोटेक्शन फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स, जो पहले ही मैंने बता चुका है, हैव टोल्ड ऑलरेडी अबाउट दिस कॉन्टेक्स्ट, इस पर्सन के बारे में, कि हमारे मानव जो हमारे पूर्वज थे, हमारे जो आदि मानव थे, अर्ली मैन थे, होमो सेपियंस, वो क्या करते थे, तो अपने गुफा में जब संकीर्ण दरवाजे खिड़की बनाकर दरवाजा रखते अंदर रहते थे, तो अपने सुरक्षा के लिए उस गुफा के दरवाजे पर आग जलाकर रख देते थे, ताकि जंगली जानवर हमको खाने नहीं आएंगे, हमको नुकसान करने नहीं आएंगे, ठीक है ना। तो ऐसा करते थे अपने बचाव के लिए, वार्मथ उष्मा के लिए, ताकि ठंडी न लगे, कुकिंग भोजन बनाने के लिए,
इस तरह के आग के खोज होने से मेकिंग फूड सेफ एंड टेस्टी, धीरे धीरे लोग भोजन बनाने लगे, टेस्ट आने लगा, फिर अच्छा अच्छा भोजन बनाने लगे। ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री एंड एग्रीकल्चर। अब बताइए कि एनिमल हस्बेंड्री यानी पशुपालन और कृषि, जब पशु रहेंगे तो कृषि करना आसान होगा। आज ना ट्रैक्टर, कंबाइंड, तो रोटर क्या क्या आ गया है बताइए। उस समय जब ये कोई मशीन नहीं था, मानव ही एक ऑप्शन थे, मानव ही केवल थे इस दुनिया में और कुछ नहीं था, तो बताइए काम कैसे होता था, कितना कठिन काम था। तो हल से किसी तरह से लोग निराई गुड़ाई करके फिर बीज का अंकुरण होना कैसे लोग सीखे। खाने के लिए कुछ हुआ करता था, फल हुआ और कच्चा फल, पका फल जो भी मिलते थे, तो जितना खाना था उतना खाए, अधिक मात्रा में होता था तो उसको खाने के बाद जो बच जाता था जमीन में, उसको क्या कर देते थे, खुद करके उसमें रख देते थे। जमीन में खोद कर रखते थे तो वो क्या हो जाता था, वो अंकुरित हो जाता था। इसी तरह से बीजारोपण के बारे में लोग सीखा कि बीज कैसे अंकुरित होता है, कैसे जमता है। आगे समझ में बात। खाने के बाद जो बच जाता था उसको जमीन के अंदर रखने के लिए तो कोई अलमीरा नहीं था, किचन नहीं था, तरह तरह के हमारे पास कबोर्ड नहीं था, तो कहाँ रखेंगे, इसलिए जमीन में वो दफन करते थे उसको, मैंने अंदर रखते थे। ठीक है, वही अंकुरित होके जम जाता था। तो जमने का, फसल उगाने का तरीका ऐसे हुआ। तो जैसे ही अब पशुपालन होगा तो फिर खेती आसान हो जाएगी। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल सच एज काउज एंड शीप मेड लाइफ इजियर। तो जैसे जैसे लोग जानवरों में गाय और भेड़ पालने लगे तो हमारा जीवन बहुत आसान हो गया। एग्रीकल्चर, ध्यान देंगे, एग्रीकल्चर सॉरी, एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर क्या है, प्रोवाइडेड फूड स्टेबिलिटी एंड अलाउड ह्यूमंस टू सेटल डाउन। तो कृषि जो है हमें अन्न प्राप्त किया, अन्न हमें प्रदान किया और इस तरह हमारे अंदर स्टेबिलिटी आई, माने स्थिरता आई। चूंकि हमारे पूर्वज जो थे, हमारे जो आदि मानव थे, एक जगह नहीं रहते थे, वो भटकते रहते थे, कभी यहाँ कभी वहां, कभी यहाँ रहेंगे, कभी आज भी नोमैड्स देखिएगा स्टेशन पर खाना बदोश, वो लोग गाड़ी में ला दे अपना सारा सामान, फिर चल दिए दूसरे जगह, दूसरे राज्य में, यानी पूरे भारत में लोग घूमते रहते हैं, इनको नोमैड्स कहा जाता है, खाना बदोश की जिंदगी। वैसे ही हमारे अर्ली मैन भी थे, उनके पास भी न रहने की व्यवस्था थी, जब मन किया तो यहाँ वहाँ। अब उनके पास खेती हो गई, जानवर हो गए, तो अब धीरे धीरे अस्थायी होने लगे। ठीक है ना, कि अब नहीं यहाँ हम लोग रहेंगे, कुछ दिन रहेंगे, हमारी पीढ़ी रहेगी, बसना शुरू किए। तो आज देखिए हमारी जनसंख्या कहाँ से कहाँ तक चली गई। ठीक है, आइए नेक्स्ट, अब आगे हम लोग देखते हैं क्या है। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजीज में, ठीक है ना, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के आने से हमारा बहुत विकास हुआ है। आज हम इस चांद पर चले गए हैं, हम बहुत सारे मिसाइल बना दिए हैं, हम डॉक्टर्स की संख्या हमारे यहाँ बढ़ रही है, इंजीनियरिंग की संख्या बड़े इंजीनियरों की बढ़ रही है। तो धीरे धीरे हम काफी विकास कर रहे हैं। सोशल एंड एथिकल कंसिडरेशन, हमारे अंदर परिवार में कैसे रहना है, कम्युनिटी में कैसे रहना है, सामाजिक समरसता को कैसे बनाए रखना है, ये सारी चीज हम जान गए। वो विचार हमारे अंदर सही गलत की पहचान करा दिया। फिलोसफी हो गया, मोरलिटी हो गया, गाइड ह्यूमन बिहेवियर एंड ऑर्गेनाइज सोसाइटी, कैसे हम समाज में एक होकर एक रह रहे हैं, हमारे अंदर ये हमारा फिलोसफी और मोरलिटी माने दर्शन और नैतिकता, ये दोनों हमारे मानव व्यवहार को बहुत परिवर्तित किया है। एजुकेशन एंड नॉलेज, तो ज्ञान का जो विस्तार हुआ, यानी स्प्रेड ऑफ नॉलेज मेड मैन डेवलप इंटेलेक्चुअली एंड सोशली, यानी ज्ञान का जब विकास हुआ तो हम सामाजिक रूप से और मानसिक रूप से, दोनों रूप से हमने विकास किया। ठीक है ना, चलिए, शॉर्टकमिंग्स एंड सुपरियरिटी ऑफ ह्यूमंस। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स बहुत सारे लंबे क्लास हो जाएंगे, आइए हम आगे बढ़ते हैं। इससे आपको मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा। ठीक है ना, अब आते हैं हम थोड़ा सा इस पर कि हम लोग इस चीज को समझें कि कुछ क्वेश्चंस है यहाँ पर, प्री रीडिंग क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, मैं थोड़ा सा इसको डिस्कस करके आपको बता दूं। ठीक है ना, ध्यान देंगे। वर्क इन स्मॉल ग्रुप्स एंड डिस्कस द फॉलोइंग, क्या कर रहा है, योर आइडिया ऑफ ए हैप्पी फ्यूचर लाइफ, वो कौन ऐसा विचार है जो आपके भविष्य में, आपके भविष्य को खुशहाल बनाएगा। तो यदि आपका वर्तमान ठीक है तो फ्यूचर ठीक होगा। पास्ट को आप भूल जाइए, फॉरगेट द पास्ट, प्लान फॉर फ्यूचर, लिव इन प्रेजेंट, थिंक इन प्रेजेंट, प्लान फॉर फ्यूचर, योर लाइफ इज कंप्लीटली सेफ। हमेशा याद रखिए, पास्ट को भूल जाइए, जो बीत गया वो भूल जाइए, पास्ट कैन नेवर बी रिकैप्चर्ड, जो चला गया उसको हम वापस नहीं ला सकते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है ना, तो हम इस चीज को ध्यान देंगे कि क्या कह रहा है कि योर आइडिया ऑफ हैप्पी फ्यूचर लाइफ, भविष्य का आपका जीवन, लाइफ
कैसे खुशहाल हो, उसके लिए कौन से आपके पास विचार है। तो केवल आपको प्रेजेंट को ठीक रहना है। प्रेजेंट आपका अगर ठीक रहे, हु हैज सीन द फ्यूचर, हु हैज सीन टुमारो, कल को किसने देखा है? नो वन, कोई नहीं देखा है इसमें। तो वर्तमान ही सब होता है, ठीक है ना। तो आप पास्ट से सीख ले लीजिए, लर्न फ्रॉम पास्ट, व्हाट यू हैव मेड अ मिस्टेक इन पास्ट, लर्न एंड इम्प्रूव योरसेल्फ। पास्ट में जो गलती किए उससे शिक्षा लीजिए और उसे भूल जाइए और उसमें इम्प्रूव कीजिए, सुधार कीजिए, ठीक है ना। तो आज अगर आपका ठीक है तो फ्यूचर ऑटोमेटिक आपका ठीक रहेगा, ऑटो ठीक हो जाएगा। इसीलिए आप वर्तमान को कभी आप गंवाइए नहीं, वर्तमान को, समय को पहचान लीजिए। जो टाइम को पहचान लिया, सब कुछ पहचान लिया, ठीक है ना। इसलिए टाइम को वेस्ट मत कीजिए, डोंट किल द टाइम, अदरवाइज टाइम विल किल यू। समय को बर्बाद नहीं करने दो, समय आपको जड़ से खत्म कर देगा, ठीक है ना। तो आप वर्तमान को सही रखिए, सही दिशा में चलिए, सही सोच पर काम कीजिए, राइट डायरेक्शन में चलिए, सही लोगों की संगत में रहिए, आप एकदम हमेशा आगे की तरफ अग्रसर बढ़ते जाएंगे, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है मैन एंड डेवलपमेंट, मानव और विकास। तो विकास क्या है? मानव से है, विकास से मानव नहीं है, मानव से विकास है। हम जमाने से, जमाना हमसे नहीं, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है कि मानव और विकास, मानव हमारा पढ़ रहे हैं, लोग पढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की मदद कर रहे हैं। आज आप पढ़ रहे हैं, देखिए किसकी देन है? आज साइंस की देन है कि यहाँ बैठे, घर बैठे आप क्लासेस कर रहे हैं। ब्रिटेन में चल रहा है, इंग्लैंड में चल रहा है, लंदन में चल रहा है, यूएसए में चल रहा है, आपको अलग अलग कंट्रीज में चल रहा है, आप घर बैठे देख रहे हैं, ड्यू टू गिफ्ट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है ना। अब देखिए सम ऑफ द वैल्यूएबल आइडियाज व्हिच हैव इंस्पायर्ड यू, कुछ ऐसे मूल्यवान विचार जो आपको प्रेरित किया है। यानी जीवन में बहुत सारे लोगों से मिले होंगे, बहुत सारे पुस्तक पढ़े होंगे, बहुत सारे प्रसंग पढ़े होंगे, कुछ ऐसे भी लोग मिल जाते हैं कुछ मोड़ पर, जहां आपको उनको देखकर, उनकी बातें सुनकर आप काफी इंस्पायर्ड हो जाते हैं। एंड फ्रॉम दैट डे यू हैव चेंज्ड योरसेल्फ एंड यू आर गोइंग टू डेवलप योर आइडियाज टू हेल्प द मैनकाइंड, ठीक है। स्टूडेंट्स आइए आगे हम फिर चर्चा करते हैं, देखते हैं आगे क्लास में, ठीक है ना। अब यहाँ कह रहा है कि रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विच इज राइट एंड रॉन्ग, ट्रू और फॉल्स आपको देख लेना है। द आइडियाज हेल्प मैनकाइंड, ठीक है ना। तो देख लीजिए, हैं। तो कहने का मतलब है स्टूडेंट्स कि इसमें कौन ट्रू है और कौन फॉल्स है, ठीक है ना। तो आइडियाज हेल्प मैनकाइंड, आप जानते हैं स्टूडेंट्स कि ये जो आपको आइडियाज है, ये क्या है? ट्रू है, ठीक है, आप जानते हैं। अब कह रहा है सर्वाइवल वाज नेवर ए प्रॉब्लम फॉर होमोसेपियंस। तो ये क्या है? यानी कि लोगों को जो रहने की बात थी हमारे होमोसेपियंस के सर्वाइवल का, उन लोगों को जिंदगी कैसे थी, उन लोगों को क्या कभी समस्या हुई कि नहीं हुई सर्वाइव करने के लिए इस धरती पर? तो नहीं हुई, फॉल्स है। दूसरा मिलाइए, लॉन्ग लॉन्ग इन्फेंसी वाज ए बायोलॉजिकल एडवांटेज टू मैनकाइंड, है ना, ये भी फॉल्स है, ठीक है ना, ऐसा नहीं था। तीसरा कह रहा है, तीसरा चौथा कह रहा है मैंस अर्लीस्ट टेक्निकल स्किल वाज डिवोटेड टू इंक्रीजिंग देयर पॉपुलेशन, बिल्कुल सही था। टेक्निकल का प्रयोग करके हम अपनी जनसंख्या को बढ़ाए, ये ट्रू था, ठीक है ना। आगे कह रहा है कि congenital skills play a more important role than the acquired skill, ठीक है ना, ऐसा सही है। आगे कह रहा है कि अनलाइक बर्ड्स ह्यूमन बींग्स कैन फोर्स ये कैटेस्ट्रोफी, यानी कि जैसे मान लीजिए पक्षियां नहीं, ह्यूमन नहीं, ये सारे लोग अपनी भविष्य के बारे में क्या देख लेते थे? नहीं, फॉल्स है, ठीक है। आगे हमारा क्या है कि द इंटेलिजेंट क्वालिटीज अकाउंट फॉर द ग्लोरी ऑफ मैन, यानी कि ये ट्रू है, ठीक है ना। आगे इन अ सिक्योर फ्यूचर देयर आर नाइदर वरीज नॉर लैक ऑफ जॉय, ये आपको ट्रू है, ठीक है। तो आगे हम लोग चलते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। आगे क्लास हमारा क्या है, ध्यान देंगे। तो फिर इसमें ट्रू फॉल्स है, आप कर लेंगे, ये बहुत आसान है, ठीक है ना। क्वेश्चन आंसर पर आप ध्यान दीजिए, ठीक है। क्वेश्चन आंसर, ट्रू फॉल्स बहुत बड़ी चीज नहीं है। अब ये देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि हैज सिविलाइजेशन टॉट अस टू बी मोर फ्रेंडली टुवर्ड्स वन अनदर, क्या हमारी सभ्यता ने हमें इस बात की शिक्षा दी है कि हम लोग आपस में एक दूसरे से मित्रवत रहेंगे? बिल्कुल। आवर सिविलाइजेशन हैज टॉट द मोरलिटी टू
बी फ्रेंडली वन एनोदर, हम लोग एक दूसरे से एक में रहेंगे। हमारी सभ्यता हमारी मोरलिटी को बताती है और ये शिक्षा देती है कि हम आपस में मिलनसार बनकर रहेंगे, एक बनकर रहेंगे। एक की शिक्षा देती है, अलग की शिक्षा नहीं देती है, क्योंकि यूनियन इज स्ट्रेंथ, एकता में बल होती है। और हमारी नैतिकता को काफी हमारी सभ्यता ऊंची बताती है, क्योंकि हमारी सभ्यता विश्व में जानी जाती है। समय के साथ हमारी सभ्यता खत्म नहीं हुई, बाकी कई देशों की समय देखिएगा सभ्यता तो समय के साथ समाप्त हो गई। रोम की सभ्यता खत्म हो गई, यूनान की सभ्यता खत्म हो गई, ऐसे आप देखते जाएंगे। लेकिन हमारी भारत की सभ्यता अभी जैसे के तैसे ही है, बल्कि उसमें और उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है। ठीक है, आगे क्वेश्चन कर रहा है कि व्हाट इज आवर एटीट्यूड टुवर्ड्स दोज आउटसाइड आवर हार्ट। ठीक है ना, कह रहा है कि आपकी जो एटीट्यूड है किसके प्रति, यानी उस आउटसाइड आवर हार्ट। हर्ड समझ रहे हैं ना, हर्ड होता है जंगली जानवरों का एक समूह। ठीक है ना, तो जो हमारे ये आउटसाइड हर्ड है, जो यानी बाहर जो ये जंगली जानवर जो रहते हैं, तो उनके बारे में आपकी क्या सोच है, क्या आप सोचते हैं? यानी कि ये जंगली जानवर भी हमारे अस्तित्व को बनाए रखने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। दूध से लेकर चमड़ा से लेकर ये जानवर हमारे लिए, जैसे काऊ हो गया, भेड़ हो गया, भेड़ के ही बाल से हमारे जितने कंबल बनते हैं, कंबल बनते थे पहले और आज ही बन रहे हैं। और गाय तो हमारी इतनी उपयोगी रही है, जानवर की मत कहिए। ठीक है, अगला जो तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट आर द टू ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड। वो दो कौन बड़े बड़े से जो विचार है जो हमारे इस मानव जाति को, वो दो बहुत बड़ा विचार कौन से है? तो वो क्या है? तो आपको सिविलाइजेशन एंड मोरलिटी है। सिविलाइजेशन मोरलिटी आर द ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड। सिविलाइजेशन और आपको ये सिविलाइजेशन और मोरलिटी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, डिड लैंग्वेज प्ले अ रोल इन ह्यूमन डेवलपमेंट। कह रहा है कि क्या भाषा इस मानव के विकास में एक अहम भूमिका निभाता है? बिल्कुल। अगर भाषा नहीं है, इफ यू हैव नो लैंग्वेज, इफ यू डोंट नो हाउ टू एक्सप्रेस योरसेल्फ, देन यू आर डम। आप तो गूंगे हो जाएंगे, आप कुछ नहीं, यू आर जस्ट लाइक ए स्टैचू स्टैंडिंग ऑन ए स्क्वायर। चौराहा पर खड़े एक मूर्ति की बात ही आप हो जाएंगे। तो भाषा के बिना हमारा विकास कहाँ है? विकास कहाँ हुआ था जब भाषा नहीं था? तो भाषा नहीं था तो हमारा विकास नहीं हुआ था, हम बिल्कुल अविकसित थे। ठीक है ना, तो स्टूडेंट्स आइए अब हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। तो ये आपका ग्लोसरी हो गया, आप इसको याद कर लेंगे अच्छा से। ठीक है ना, फिर ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है। कह रहा है कि डिस्कस द, एक दो क्वेश्चन आपको डिस्कस कर देता हूँ। ठीक है, ताकि आप लोगों को दिक्कत नहीं हो। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, आप देख रहे हैं यहाँ पर। ठीक है ना, डिस्कस द आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड। उस विचार को आपको वर्णन करना है, डिस्कस करना है जो मानव जाति के लिए काफी उपयोगी साबित हुआ हो। ठीक है ना, कौन सी आइडियाज? कि हम विकसित कैसे होंगे, यानी कि वो नंबर की खोज कैसे हुई, नंबर के बाद हम लोग गिनना, अपनी जनसंख्या को कैसे हम लोग धीरे धीरे तकनीकी रूप से बढ़ाना शुरू कर दिए। हम लोग जंगलों में रहते थे, गुफा में रहते थे, हमारे पास शिक्षा नहीं थी, हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं था, भाषा नहीं था, इंटरनेट नहीं था, कुछ भी नहीं था। धीरे धीरे हमारी सिविलाइजेशन के साथ हम लोग क्या किए, आगे बढ़ते गए, नैतिकता हमें मिली, धीरे धीरे इस तरह से हमारी बहुत विकास हो गई। और आज देख लीजिए हम कैसे पशु रखते थे, कैसे हमारे पास वस्त्र नहीं होते थे, पेड़ पौधे के छाल से हम अपने शरीर को ढकते थे, उन पत्तों से ढकते थे। आग का आविष्कार हुआ, फिर कृषि हुई, पशुपालन हुआ, इस तरह करके हमारा विकास बहुत आगे चला गया। ठीक है ना, आइए स्टूडेंट्स आगे आप दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ आर ह्यूमन बींग्स डिफरेंट फ्रॉम एनिमल्स, एक्सप्लेन। कह रहा है कि जानवरों से, पशु से कैसे अलग हमारे इस मानव जाति है। बताइए ह्यूमन बींग्स कैसे अलग है? आप जानते हैं स्टूडेंट्स, एजुकेशन डिफर मैन फ्रॉम एनिमल। शिक्षा ही एक ऐसा चीज है जो मानव को पशु से अलग करता है। ठीक है, हम शिक्षित हुए, लेकिन पशु किसी खास मामले में, किसी किसी मामले में पशु हमसे ज्यादा ही अच्छे हैं, क्योंकि बहुत वफादार होते हैं। उनको जो खाना है वही कर खाते हैं, उनको जो करना है वही करते हैं। लेकिन हम मानव आउट ऑफ द वे चल के भी कुछ काम कर देते हैं। ठीक है ना, तो कुछ मायने में पशु हमसे बहुत ही सेंसिटिव है। ठीक है ना, आप देखे होइएगा पशुओं को कि आपदा के समय में, भूकंप के समय में, सुनामी के समय में
वे पशु घर से दूर भागने लगते हैं, अगर बंधे हुए तो वो तोड़ के रस्सी भागने का प्रयास करते हैं। यानी उनका जो सेंसर है, हियरिंग सेंसर, वो बहुत ज्यादा हम लोगों से है, ठीक है ना। वफादारी काफी हमसे ज्यादा उनके अंदर है। तो इस प्रकार से एक शिक्षा के आ जाने से हमारे अंदर काफी विकसित हुआ, हम मानव जाति बहुत आगे बढ़ गए। वे जानवर वहीं के वहीं है, लेकिन आज हमारे विकास में उनकी भी अहम भूमिका रही है। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए अब हम लोग थोड़ा सा आते हैं डिक्शनरी यूज में आ जाते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि डिक्शनरी यूज क्या कह रहा है। कह रहा है कि कुछ ऐसे शब्द हैं, ठीक है ना, कुछ ऐसे शब्द हैं, उसके स्पेलिंग पर हम लोग ध्यान देंगे। कह रहा है कि करेक्ट द स्पेलिंग, ठीक है ना, करेक्ट द स्पेलिंग। स्टूडेंट्स आप लोग जानते हैं, ठीक है ना, करेक्ट द स्पेलिंग में आपको मैं बता दूं कि ये नम्रस है, ठीक है ना। तो नम्रस ऐसे नहीं लिखाता है स्टूडेंट्स, ये गलत है। NUMEROUS, ठीक है। वैरायटी है, ये भी गलत है। VARIETY, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे हमारा कह रहा है, दो वर्ड यहाँ है, कंटिन्यूली कह रहा है, ये गलत है। CONTINUALL, ठीक है। यहाँ एक्वेटेंस कहता है, परिचित, ठीक है ना, तो ये गलत है। ACQUAITANC, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स ये चीज हम देख लिए। अब हमारा यहाँ दो शब्द जो है, दो शब्द यहाँ बीच में आ गया है, इसको मैं आगे बढ़ाता हूँ, फिर देखता हूँ। तो इन शब्दों को मैं किताब से लेकर आपको लिख देता हूँ, क्योंकि टेक्निकल चीज है, ठीक है ना। तो वो दो जो शब्द है स्टूडेंट्स आप ध्यान देंगे, तो दूसरा वो शब्द है प्रीलिमिनरी, ठीक है ना। प्रीलिमिनरी देखिए दिया हुआ है PRELIMNARY, जो गलत है, यहाँ पर है, यहाँ टेक्निकल थोड़ा सा दिक्कत हो गई ऊपर, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? PRELIMINARY, प्रीलिमिनरी, प्रीलिमिनरी, ठीक है ना। अगला वर्ड है आपको प्रीलिमिनरी के बाद टेक्निक है। टेक्निक में देखिए कैसे आपके टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है, TEKNIQUE, क्या लिखा है? लिखा हुआ है कि TEKNIQUE। स्टूडेंट्स हम लोग जानेंगे गलत है, TEK नहीं होता है, TECHNIQUE, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप स्पेलिंग करेक्ट कर लिए इस तरह से। फिर से देख लीजिए, नम्रस है तो NUMERUS गलत है, NUMEROUS। वैरायटी में VARIETY दिया है, VARIETY हो जाएगा। प्रीलिमिनरी में कैसे दिया है? PRELIMNARY, होता क्या है? PRELIMINARY, ठीक है। टेक्निक में देखिए कैसे दिया हुआ है, TK दे दिया है, TCH होता है, ठीक है। बाकी दो लिख दिए। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है ना। आगे हम लोग बढ़ते हैं तो आगे देखेंगे आगे क्या है। आगे आपको देखिए यहाँ पर तो था ही, यही हम लोग देख लेते ना, ठीक है ना। चलिए तो आप बना दिए हैं इसको। अब ये देखिए, ये आपको डिक्शनरी यूज करना है, ठीक है ना। तो डिक्शनरी यूज करना है तो मैं आपको स्टूडेंट जल्दी जल्दी बता दूं, समय ज्यादा हो गया होगा। हर्ड का मतलब होता है कि अ कंपनी ऑफ एनिमल्स, कैटल, ठीक है। अ कंपनी ऑफ कैटल, अ कंपनी ऑफ कैटल, ठीक है, ठीक है। ब्रूटस माने फियरफुल एनिमल, है ना, फियर्स, फियरफुल एनिमल, फियरफुल, फियरफुल एनिमल, ठीक है ना। FEARFUL, फियरफुल एनिमल, ठीक है। सेंचुरी का मतलब होता है कि अ पीरियड ऑफ 100 ईयर्स, अ पीरियड ऑफ 100 ईयर्स, ठीक है स्टूडेंट्स, आप जान गए। कैटेस्ट्रोफी माने होता है ग्रेट डिजास्टर, ग्रेट डिजास्टर, ठीक है ना, ग्रेट डिजास्टर हो जाता है, ठीक है। दूसरा रुइन हो जाता है, दो वर्ड लिखना है,
बायोलॉजिकल माने रिलेटेड टू लिविंग, है ना, रिलेटेड टू लिविंग, ठीक है। पैसेज के मतलब वे हो जाता है, रास्ते, ठीक है। अब आइए नंबर्स का मतलब हो जाता है काउंटिंग, ठीक है ना, पॉपुलेशन है, ठीक है। स्किल के मतलब हो जाता है एबिलिटी टू डू समथिंग, एबिलिटी टू डू समथिंग। नंबर्स माने काउंटिंग, काउंटिंग। स्किल के मतलब होता है कि एबिलिटी, एबिलिटी टू डू समथिंग, ठीक है, इट मीन्स कैपेसिटी। एरोडाइट का मतलब होता है कल्चर्ड, है ना, कल्चर्ड, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इस चीज को आप लोग देख लेंगे, आपको डिक्शनरी यूज है, मीनिंग जगह कम है तो मैं लिख देता इसमें, ठीक है ना। अब आइए हम लोग वर्ड फॉर्मेशन में आते हैं, ठीक है ना। तो वर्ड फॉर्मेशन में हम देख लेते हैं कि इसमें प्रीफिक्स के बारे में दिया हुआ है स्टूडेंट्स, ठीक है ना। आगे बढ़ा के देखते हैं, है नहीं है, चलिए बैक आते हैं। आपको मैं बता दूं कि आप जानते हैं, मैं पहले क्लास में भी बता चुका हूं कि प्रीफिक्स क्या है, ठीक है ना। तो प्रीफिक्स वह है, इट इज एडेड बिफोर अ वर्ड, इट इज एडेड बिफोर अ वर्ड, ठीक है ना। तो आप देखेंगे क्या क्या प्रीफिक्स लगा के आपको बनाना है स्टूडेंट्स, तो ध्यान देंगे, ठीक है। मैं आपको बता दे रहा हूं, एडवांटेज यानी कि अन, इन, अन, डिस और इम लगाकर, ये प्रीफिक्स है। प्रीफिक्स इज एडेड बिफोर अ वर्ड, उपसर्ग यानी शब्दों के पहले लगाकर बनाया जाता है। स्टूडेंट्स थोड़ा है पेशेंस, धैर्य रखिएगा। इस क्लास में टोटल इस लेसन का यानी पांचवा लेसन आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड का ए टू जेड आपको मैं बता दे रहा हूँ, इससे कहीं आपको छूटने वाला नहीं है, ठीक है ना। तो एडवांटेज तो क्या लगाएंगे आप इसमें, अनएडवांटेज लगा देंगे, है ना। फ्रेंडली, अनफ्रेंडली, सर्टेन, अनसर्टेन, अन लगा देंगे। या डिसएडवांटेज भी इसमें डिस भी लगा सकते हैं आप, डिसएडवांटेज, है ना, अनफ्रेंडली, यहाँ अनसर्टेन, है ना, यहाँ इमोरल है, यहाँ इनडेफिनिट, है ना, यहाँ डिसएग्रीएबल, है ना। और आप देखेंगे तो कुछ वर्ड है जो ढक गया है टेक्निकल के चलते, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो ये आप हो गया कि शब्द के पहले लगा, ठीक है ना, शब्द के पहले लगा है, इसको आप ध्यान दे देंगे, ठीक है। यानी कि ये प्रीफिक्स है, क्या है, प्रीफिक्स का प्रयोग इसमें किया गया है। और प्रीफिक्स ये लगा दिए तो शब्द का मीनिंग क्या हो गया, विपरीत हो गया, यानी विपरीतार्थक शब्द हो गया। फायदा, नुकसान, फ्रेंडली तो अनफ्रेंडली हो गया, यानी कि दुश्मनी। चलिए आगे हम बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। देखिए आगे क्या है कि आपको मिलान करना है, ठीक है ना, मैच ए विद बी, कॉलम मैच ए विद बी में मिलाना है। तो हर्स्यूट माने क्या होता है कि कवर्ड, हर्स्यूट का मतलब होता है, आप ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, इसमें आपको ये आंसर होगा, ठीक है ना। आपको मिलान कर दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, आप देख लेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। दूसरा, सॉरी, देखिए हर्स्यूट का मतलब हो गया, चलिए सामने लिख देते हैं, कवर्ड विद हेयर, कवर्ड विद हेयर, ठीक है। दूसरा है कैटेस्ट्रोफी, कैटेस्ट्रोफी का मतलब होता है सडन ग्रेट डिजास्टर, सडन ग्रेट डिजास्टर, ठीक है ना, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखेंगे आपको है एरुडाइट, एरुडाइट का मतलब हो जाता है कल्चर्ड, ये तो सामने सामने कल्चर्ड, ठीक है ना, अभी आप पढ़े होंगे इसमें। फिर स्नूज का मतलब आपको, ह्यूमन का मतलब आपको, तो स्नूज का मतलब हो जाता है स्टूडेंट्स आपको कि नोड ऑफ, NOD OFF, ठीक है। फिर उसके बाद ह्यूमन का मतलब हो गया आपको कॉम्पैशनेट, COMPASSIONAT, माने काइंड, ठीक है ना, काइंड, कॉम्पैशनेट। आगे
पीटीएस का मतलब हो गया आपको स्पीसीएस, AUSPICIOUS, ठीक है स्टूडेंट्स। कैनिबलिज्म के मतलब हो गया आपको बारबेरिज्म, है ना, बारबेरिज्म, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए बहुत अच्छा, आगे हम लोग देखते हैं, ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं कि आपको इसमें प्रीपोजिशन भरने के लिए ग्रामर की बातें आ गई स्टूडेंट्स, आप ध्यान देंगे, आपको मैं जल्दी जल्दी करा देता हूँ, भरवा देता हूँ कि प्लीज रीड इन लाइन 5 ऑन पेज नंबर 10, इसमें इन उसमें ऑन, बर्ड्स डाई ऑफ हंगर, किसी कारण से मरते हैं तो डाई में ऑफ लगता है, इन द विंटर, जाड़ा में, ऑफ और इन लग गया स्टूडेंट्स, ठीक है ना। ममता प्रेफर्स कॉफी टू टी, प्रीफर में टू 24 घंटा 365 दिन लगता है स्टूडेंट्स। महात्मा गांधी वाज बर्न एट जगह का नाम दिया है पोरबंदर, ऑन डेट रहता तो ऑन लिखा था, इन गुजरात, एट का प्रयोग छोटे जगह के लिए पोरबंदर, गुजरात पूरा बड़ा सा राज्य है इसलिए, ठीक है ना। अब कह रहा है कि छवि स्वयं ए क्रॉस द रिवर, ACCROSS, ठीक है ना। तो ACCROSS क्रॉस द रिवर, तो गलत हो गया, गलत, एक क्रॉस में ACROSS क्रॉस द रिवर, ठीक है ना, ठीक है। आगे वी हैव बिकम इन सर्टेन रिस्पेक्ट लाइक एनिमल्स, तो इस तरह स्टूडेंट्स हम लोग भर देंगे, ठीक है ना। आगे अब हम चलते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट ठीक है। तो चलिए लॉन्ग आपको MCQ क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है, ध्यान देंगे आप। MCQ क्वेश्चन जो है आप देखेंगे, MCQ क्वेश्चन जो है आप यहाँ ध्यान देंगे कि MCQ जो क्वेश्चन है वो क्या है, आप लास्ट है टॉपिक आप देख लीजिए इसका। Who has written ideas that have helped mankind? स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि बर्ट्रैंड रसेल, आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है ना। दूसरा है बर्ट्रैंड रसेल वाज अ फिलोसोफर एंड क्या थे, मैथमेटिशियन, ना ना, जियोलॉजिस्ट नहीं थे, सिफोलॉजिस्ट नहीं थे, साइंटिस्ट नहीं थे, यानी क्या थे, मैथमेटिशियन थे, यानी कि आपका जो है सी नंबर ऑप्शन सही है, ठीक है। चलिए आइए हम स्टूडेंट सब चलते हैं, अगला पेज कह रहा है कि बर्ट्रैंड रसेल वाज अवार्डेड द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन द ईयर 1950, कब मिला था उनको, तो 1950 में मिला था, ठीक है ना। कितना में उनको मिला था, तो 1950 में मिला था स्टूडेंट, ठीक है। हम ध्यान देंगे हम लोग कि 1950 में उनको मिला था। दूसरा कह रहा है, क्या कह रहा है, ध्यान देंगे, तो आगे क्या कह रहा है, दूसरा हमारा सवाल है, चौथा नंबर सवाल क्या है कि यूटिलाइजेशन ऑफ प्रूव्ड टू बी माइलस्टोन इन ह्यूमन प्रोग्रेस, क्या है, तो फायर है, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स फायर जो हमारा है वो आग के उपयोग जो हमारे मानव विकास में मील का पत्थर जो साबित हुआ, यानी बहुत ही इससे हम प्रोग्रेस किए। चलिए नेक्स्ट जो आगे क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन, हैज सिविलाइजेशन टॉट अस टू बी मोर डैश टुवर्ड वन अनदर, यानी क्या कह रहा है कि एनिमी हमारे हुआ, एंग्री हुआ, या अपसेट या फ्रेंडली, तो हम लोग क्या हुए, फ्रेंडली, ठीक है ना स्टूडेंट्स, हम लोग ध्यान देंगे, तो फ्रेंडली। आग हमारे लिए सबसे बड़ा, हमारी सभ्यता क्या हमें शिक्षा देती है, तो ये बहुत हमारे दोस्त की तरह हमारा काम किया, ठीक है ना। आगे हम लोग देखते हैं कि द टेमिंग ऑफ डैश एनिमल मेड लाइफ मच प्लीजेंट, ठीक है ना। तो जानवरों का पालना हमारे लिए, हमारे जीवन को क्या बना दिया, तो कौन जान, टेमिंग ऑफ कौन एनिमल, वाइल्ड एनिमल की डोमेस्टिक, तो डोमेस्टिक एनिमल, ठीक है ना। डी ऑप्शन हमारा सही है कि यहाँ पर डोमेस्टिक हम लोग भर देंगे, ठीक है ना। यहाँ पर फ्रेंडली हो जाएगा कि मोर फ्रेंडली, ठीक है ना।
वर्ड्स। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए आगे हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या करें, सातवां, स्किल डैश स्किल्स प्ले अ मोर इम्पोर्टेंट रोल देन कॉग्जेंटल वंस, यानी एडोलेसेंट, एक्वायर्ड, चाइल्डहुड। तो एक्वायर्ड हमारा कह रहा है, ठीक है ना, यानी कि बी ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है ना, ये एक्वायर्ड। ठीक, आठवां क्वेश्चन है, इन द ईयर 1946-47 अ ग्रेट परसेंटेज ऑफ बर्ड एंड ह्यूमंस डाइड ड्यू टू, किसके चलते मरे थे, 1946 और 47 में एक बहुत बड़े पैमाने पर पक्षी और व्यक्तियों माने आदमियों की, मनुष्यों की, है ना, मौत किसके कारण हुई थी, तो भूख के कारण हुई थी। ठीक है ना, किसके कारण, भूख, यानी कि हंगर के कारण हुई थी, हंगर के कारण मौत हुई थी। ठीक है ना स्टूडेंट्स, चलिए आगे हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, नौवां और 10वां, द मोस्ट इंडिविटेबल रिस्पेक्ट इन विच आइडियाज हैव हेल्प मैनकाइंड इज, वो क्या था, सबसे महत्वपूर्ण वो चीज जो हमारे इस मानव जाति को विकास करने में सहयोग रहा, वो क्या किया, वो कौन सी चीज है, तो स्टूडेंट्स नंबर है, यानी संख्या। वो नंबर्स जो है हम मानव को विकास में बहुत ही मदद किया है। बर्टेन रसेल बिलोंग टू, कहाँ के रहने वाले थे, तो बर्टेन रसेल बिलोंग टू इंग्लैंड के रहने वाले थे, यानी यूके के, यूनाइटेड किंगडम के रहने वाले थे। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए हम अगला पेज, दो क्वेश्चन और देख लेते हैं, 11 और 12। अकॉर्डिंग टू बर्टेन रसेल विच ऑफ द फॉलोइंग were not the ideas of prehistoric times, invention of language, utilization of fire, है ना, इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी एंड टेमिंग ऑफ एनिमल्स। इट मींस सी नंबर ऑप्शन हमारा सही है कि इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी। ठीक है, इन हाउ मेनी टाइप्स हैज रसेल डिवाइडेड द आइडियाज, यानी रसेल ने इस आइडियाज को कितने वर्गों में विभाजित किया है स्टूडेंट्स, तो हम जान लें कि 2 वर्गों में विभाजित किया है। ठीक है ना, यानी 2 क्लासेस में किया है, कौन, बर्टन रसेल ने। इस प्रकार स्टूडेंट्स आज का क्लास आपके हित में समाप्त हुआ और आप इससे लाभ लेंगे, आप देखते रहेंगे इस चीज को, काफी लाभकारी होगा आपके लिए। और मेरा मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे अंक से सफल होंगे। आप मेरे क्लास को देखिए और इससे लाभ लीजिए।